गरीब माँ और गरीब बेटे की प्रेरणादायक कहानी किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ सावित्री अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। सावित्री ने अपनी पूरी जिंदगी कठिन परिस्थितियों में बिताई थी। उसका पति एक मजदूर था जो अचानक एक दुर्घटना में चल बसा। उस दिन से सावित्री ने खुद को और अपने बेटे को गरीबी से उबारने का संकल्प लिया। लेकिन उनके हालात इतने खराब थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। उनका घर कच्ची मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसमें बारिश के दिनों में पानी टपकता था। घर में एक पुरानी चटाई, कुछ बर्तन और एक टूटा हुआ खाट ही उनकी संपत्ति थी। सावित्री ने दिन रात मेहनत करके राहुल की परवरिश की। वह दूसरों के खेतों में काम करती, लकड़ियां बीनकर बेचती और कभी-कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा भी करती थी। माँ का सपना सावित्री का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वह चाहती थी कि राहुल उस गरीबी और संघर्ष से बाहर निकले जिसे उसने झेला था। राहुल पढ़ाई में होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण उसे बार बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती थी। राहुल की समझदारी उम्र से कहीं अधिक थी। वह अपनी माँ के संघर्ष को देखता और मन ही मन यह ठान चुका था कि वह अपनी माँ की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। गांव के दूसरे लोग उन दोनों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी गरीबी में पढ़ाई से क्या होगा, बेटा भी मजदूरी करेगा, और क्या। लेकिन राहुल और उसकी माँ ने इन तानों को अनसुना कर दिया। संघर्ष का समय राहुल दिन भर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। गांव में एक बुजुर्ग मास्टर जी थे जो मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। राहुल उनके पास रोज जाता और जितना सीख सकता सीखता। वह पढ़ाई में इतना तेज था कि मास्टर जी भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक दिन सावित्री ने राहुल से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता कठिन है, लेकिन तू मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ, बस तू मेहनत करता रह। एक बार गांव में मेला लगा। राहुल ने कभी मेले में जाकर मिठाई या खिलौने नहीं खरीदे थे। इस बार भी उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सावित्री ने अपने पुरखों से मिले एकमात्र चांदी के कड़े को बेच दिया। उससे मिले पैसों से उसने राहुल के लिए किताबें खरीदी और स्कूल की फीस जमा की। राहुल को जब यह बात पता चली तो वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तुम्हारे इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। एक दिन मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। सफलता की ओर पहला कदम। कई सालों तक राहुल और उसकी माँ ने संघर्ष किया। राहुल ने सरकारी स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन यह नया सफ़र भी आसान नहीं था। शहर में पढ़ाई के साथ साथ राहुल को पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में एक होटल में बर्तन धोता। माँ ने गांव में अकेले रहते हुए भी संघर्ष करना जारी रखा। वह दिन रात काम करती और हर महीने राहुल के लिए कुछ पैसे बचाकर भेजती। वह कहती, बेटा, मेरी चिंता मत करना, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे। राहुल की मेहनत रंग लाई। उसने कॉलेज में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाली। घर वापसी और नई शुरुआत। नौकरी मिलने के बाद राहुल ने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया। उसने गांव लौटकर सावित्री को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और कहा, माँ, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। राहुल ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला ताकि किसी और गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। माँ और बेटे का गर्व। सावित्री अपने बेटे को सफलता की ऊंचाइयों पर देखकर फूली नहीं समाती थी। वह कहती, आज मेरा बेटा मेरा सपना पूरा कर चुका है। मैं दुनिया की सबसे खुश माँ हूँ। राहुल ने अपनी माँ को समाज में वह सम्मान दिलाया जिसकी वह हकदार थी। उसने यह साबित कर दिया कि गरीबी कोई बाधा नहीं होती, अगर इंसान में मेहनत, लगन और अपने सपनों को पूरा करने की सच्ची चाहत हो। निष्कर्ष, यह कहानी सिखाती है कि संघर्ष और बलिदान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। एक माँ का त्याग और बेटे की मेहनत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। गरीबी केवल एक परिस्थिति है, लेकिन सच्चा अमीर वह होता है जो हालात से लड़कर अपनी और अपनों की जिंदगी बदल सके।